हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर और आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और वहां से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग आगे स्टार्ट करेंगे। जरा बताओ लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सर, आपने ये कहा था एनपीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है। अच्छा सर, आपने ये भी बताया था कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये मोस्टली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं, जिसमें मतलब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं। बोलो हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। इसकी वजह से ये अपने पास एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं जिसे हम बोलते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आपने बताया था इसमें रेवेन्यू नेचर की भी आइटम्स आती हैं और इनमें कैपिटल नेचर की भी आइटम्स आती हैं। ये सब बच्चे मुझे रिकॉल करवा रहे हैं। और जानते हो, आप अपने सिलेबस का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर पढ़ रहे हो, इसलिए ध्यान से, कहीं भी कंसंट्रेशन टूटनी नहीं चाहिए। सब चीजों का लॉजिक बता रहा हूं। मुझे स्टूडेंट्स इसीलिए लाइक करते हैं कि सर आप लॉजिक बताते हुए चलते हो ट्रेडिशनल तरीके से। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई खास पर्पस सर्व नहीं होता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। अब वो क्या चाहती हैं? वो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना चाहती हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में उन्हें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है जिसे हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उन्हें यह पता लगता है कि उनकी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे उनको सरप्लस मिल रहा है या वो शॉर्ट में चल रही हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए हम कैपिटल नेचर की आइटम्स को रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही छोड़ देते हैं और जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं और ये कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल के कंसेप्ट पर बनता है, हमें 4 एडजस्टमेंट करनी होती हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में रटवा दी थी। हालांकि समझाई भी थी, लेकिन समझने में क्योंकि समय लगता है, मैं भी टीचर बना हूं तो समझिए मैंने कई बार क्वेश्चन बनाए होंगे, कई बार गलतियां की होंगी और फिर उन गलतियों को करने के बाद मेरे माइंड में कंसेप्ट बैठा होगा। टीचर बन गया हूं तो थोड़ी ना एक बार बोलूंगा और आप समझ जाएंगे। आपको भी 2-4 बार लगेगा, क्वेश्चन बनाएंगे, गलती होगी, लेकिन आपने वही गलती को अपनी सुधारना है और उसी से हमारे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो बताओ 4 एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी? सर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस कर दो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस कर दो, एडवांस बिगिनिंग को प्लस कर दो और एडवांस एट द एंड को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी है, करंट ईयर का अमाउंट भी है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर केवल करंट ईयर की इनकम्स को बताता है। तो इन 4 एडजस्टमेंट से हम प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर की अमाउंट को बाहर कर देते हैं और करंट ईयर के अमाउंट्स को हम एडजस्ट करा देते हैं। इसका लॉजिक, इसका रूल इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए इसका लास्ट में जाते जाते एक एक्सप्लेनेशन दिया था। ये एक्सप्लेनेशन टीचर्स आपको सुनाएंगे, लेकिन किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, तो मैंने आपको राइटिंग में दे दिया कि हमने अगर किसी को प्लस किया है तो इसलिए प्लस किया है कि वो करंट ईयर का अमाउंट था और रिसिप्ट के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं था, और अगर हमने किसी को माइनस किया है तो इसलिए माइनस किया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो अमाउंट रिसीव हुआ है जो कि इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको समझने में आपको समय लगेगा, और जितना आप क्वेश्चन करेंगे, जितना आप गलत करेंगे और फिर आप अपनी गलती को समझेंगे, तब ये रियलाइज होगा। मेरे बार बार बोलने से आसानी से रियलाइज नहीं होगा। सर, आप हमें डरा रहे हो? अरे नहीं बेटे, मैं तो कॉशियस कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ना बने तो घबराना नहीं है, उसके साथ थोड़ा सा टग ऑफ वार करनी है। तो कैसे नहीं बनेगा अभी देखता हूं। एग्जाम तो दूर है, अभी पेपर में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो घबराते नहीं है, दोबारा बनाते हैं, तीसरी बार बनाते हैं, एक बार बनना शुरू होता है फिर बनता जाता है। तो हमें ये एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है ये आपकी रीडिंग के लिए, हमें तो बेसिकली आपके साथ ये डिस्कस करना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट फॉर्म है, एक अकाउंट फॉर्म है। आइए जी, तो हम चलते हैं बुक के पास और बुक से कहते हैं कि बताइए, बुक कह रही है गगन इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो बहुत सिंपल थी, लास्ट क्लास में तुमने बताई, अब बच्चों को ये बताओ। चलो जी पढ़ते हैं।
ओके। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग ना एक पिक्चोरियल डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पहली बार पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में पिक्चर नहीं बनेगी। मैंने तो इतनी बार पढ़ा हुआ होता है, मुझे पता है क्वेश्चन कैसा होगा, तो मेरे माइंड में उसका डायग्राम बन जाता है, तो आपको भी दिखाई देने लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली हम ढूंढते क्या है, हम ढूंढते हैं ये हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर में हमारे को सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई वो बता दो, ये हमारा बिगिनिंग पीरियड है, ये हमारा एंड पीरियड है, इसमें आउटस्टैंडिंग कितना है और एडवांस कितना है ये बता दो। ठीक है, ये हमने चीजें ढूंढनी होती हैं। अगर इससे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो बच्चे को कंफ्यूज करता है कि सर ये एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है, और वही हम समझाने की कोशिश करेंगे। आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर क्या वीडियो को पॉज करके हम पढ़ लें? मैंने कहा हाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब आर प्रिपेयर्ड एनुअली एट 31 मार्च। तुम रहने दो, अभी खुद मत पढ़ना, फंसोगे। क्वेश्चन कह रहा है गगन स्पोर्ट्स क्लब है और वो अपने फाइनल अकाउंट्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करता है 31 मार्च को। एट 31 मार्च 15 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन एरियर्स को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, अमाउंटेड टू 8700। तो मैंने कहा लो जी, ये वाली फिगर तो मुझे पता लग गई, 8700 क्वेश्चन ने दी है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटेड टू 8700 एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर अमाउंटेड टू 7100, यानी ये भी पता लग गई कितनी है, 7100 है। ड्यूरिंग द करंट ईयर 15-16 1,21,400 वर रिसीव्ड। लो जी, करंट ईयर में आपको 1,21,400 रिसीव हुए। इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूरिंग 15-16 1,21,400 were received in respect of subscriptions, including 7,500 arrears for the previous year। वो कह रहा है गगन हमें प्रीवियस ईयर के कुछ एरियर्स भी रिसीव हो गए हैं, 7,500, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी इसमें शामिल है। करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन आई कहां से आई, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आई। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है गगन सर बार बार कह रहा हूं, मेरे को तो जिस साल का पैसा दो, पिछले साल का दो, करंट ईयर का दो, अगले साल का दो, मैं सब रिपोर्ट करता हूं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कह रहा है मेरे पास सब्सक्रिप्शन आई 1,21,400, जिसमें 7,500 प्रीवियस ईयर वाले हैं। ठीक है, और 10,800 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो ये एडवांस एट द एंड हो गई। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर के पैसे हैं वो 10,800 है, तो वो यहां पर ये एडवांस एट द एंड कहलाएंगे। करंट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर का पैसा आता है उसे बोलते हैं एडवांस एट द एंड। ठीक है, एट 31 मार्च 16 मतलब एंड में सब्सक्रिप्शन एरियर्स अमाउंटेड टू 5,300। वो कह रहे गगन आउटस्टैंडिंग एट द एंड थे 5,300। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो कह रहे गगन सिर्फ अमाउंट निकाल के बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, और वो कह रहे गगन इसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। ओहो, वो कह रहे हैं अकाउंट बनाना, तो क्या करूं, अकाउंट सिखा दूं पहले कि स्टेटमेंट सिखा दूं? चलो जी, अकाउंट मांगा है तो अकाउंट बना देते हैं, क्या दिक्कत है। आओ जी, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनता है मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटे, जो एसेट्स होते हैं ना उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जो लाइबिलिटीज होती है उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग भी डेबिट होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एसेट्स का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी यहां पर बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन क्या है, क्लब को मिलने वाला पैसा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक चीज का लॉजिक आराम से सुनना। सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलने वाला पैसा है, और अगर वो सब्सक्रिप्शन का पैसा आउटस्टैंडिंग है मतलब मिलना है
तो खुद सोचो वो एसेट्स है लाइबिलिटी है? सर वो एसेट्स है, यानी कि ये वाला अमाउंट 8700 यहां लिखना। तो मैंने आपको बोला सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे। अरे सर क्या कर रहे हो आप? हाँ ये क्या कर रहे हो, उल्टा लिख रहे हो? ओहो मैं भी पता नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहां आएगा ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये यहां आएगा 8700, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। सब्सक्रिप्शन का पैसा मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया। अब बताओ मुझे कोई ट्यूशन फी देता है, एडवांस में देता है, तो क्या मैं कहूंगा मेरी इनकम है, मेरी लायबिलिटी है। तो यहां आएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग 7100। तो पहले मैंने आपको लॉजिक बताया कि आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में दिखाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में दिखा दो। ठीक है। अच्छा, जहां पर ओपनिंग बैलेंस आते हैं उसके ऑपोजिट में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, तो यहां पर आएगा टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, और यहां पर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5300। बोलो जी, आप चाहो तो लिख लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट्स है, कहीं भी लिखना चाहो तो लिख लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट्स है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस वजह से आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को यहां लिख दो, एडवांस बिगिनिंग को यहां लिख दो, और क्लोजिंग बैलेंस की पोजीशन हमेशा ऑपोजिट साइड पर आती है। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की एंट्री बताओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पोस्ट करूंगा तो यहां लिख दूंगा बाय बैंक 1,21,400, 1,21,400, और यहां लिख दूंगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन इनकम, और ये मेरी बन जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। कैलकुलेटर कहां है, कैलकुलेटर लेके आओ। एग्जाम में फिजिकल वाला कैलकुलेटर अलाउड है? सर हमें डिजिटल वाला भी दिखा सकते हो आप, मुझे डिजिटल वाले में उतना आनंद नहीं आता। 7100 प्लस 1,21,400 और प्लस 5300, अगर मैं सही कर रहा हूं तो ये हो गया 1,33,800। इसमें से माइनस कर दूंगा 8700 और एक और माइनस कर दूंगा 10,800, 1,14,300। लीजिए, इसका सिंपल सा मतलब है, इसको इग्नोर कर दो, काम खत्म हो गया। पर ऐसे इग्नोर कैसे कर दे सर, लॉजिक बताना पड़ेगा, बताऊंगा, रुको ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी बहुत सारा कुछ लर्निंग कंसेप्ट चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट सीखी, ठीक है। इसी अकाउंट से अगर मैं स्टेटमेंट बना दूं तो वही स्टेटमेंट बनेगी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लो, प्लस इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर दो, और एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस कर दो, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर दो, और एडवांस एट द एंड माइनस कर दो, तो ये आपकी इनकम आ जाएगी। जो लोग पढ़ पा रहे हो उनके लिए, जो नहीं पढ़ पा रहे हो उन्हें थोड़े समय के बाद वो भी पढ़ पाएंगे। सर ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट फॉर्म थी और ये जो अकाउंट फॉर्म थी, ये आपने कहां दिया हुआ है? ये लो, ये तो हो गई थी स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा अकाउंट फॉर्म है। ये देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट्स होता है, इसलिए डेबिट में दिखाया बिगिनिंग वाला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑपोजिट साइड पे आता है, ठीक है। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है, हमेशा जब भी कोई अकाउंट बनेगा, अगर बीडी यहां आएगा तो ऑपोजिट में सीडी आएगा। एडवांस बिगिनिंग लायबिलिटी था, इसलिए यहां दिखाया, एडवांस एंड मैंने यहां दिखाया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की एंट्री याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये बाय बैंक आया, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर इनकम आ गई। क्लियर है? ठीक है। आइए अब मैं थोड़ा सा ग्रिलिंग करूंगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा।
जो सोना होता है उसे भट्टी में, आग में पकाया जाता है, थोड़ा सा पिटाई करता है सुनार, तो निखर के आता है। तो मैं थोड़ा सा पेनफुल कुछ बातें, कंसेप्चुअल बातें आपके साथ करने वाला हूं, और प्लीज थोड़ा सा पेशेंस से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन तो हो गया, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करता हूं। सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा था चाहे पैसा लास्ट ईयर का हो, चाहे पैसा करंट ईयर का हो, चाहे पैसा नेक्स्ट ईयर का हो, मैं सबको जगह देता हूं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा था मैंने 1,21,400 रिसीव किया, जिसमें वो कह रहा था कि मैंने इसमें लास्ट ईयर वाला 7,500 भी रिसीव किया और मैंने नेक्स्ट ईयर वाला 10,800 भी रिसीव किया। बोलो हाँ। जब इससे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जाऊंगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता था गगन हम करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंडिचर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे 1,21,400 में से, क्योंकि मैं ये वाली फिगर यहां से लेके यहां गया हूं और इसमें ये दोनों फिगर इंक्लूडेड हैं, तो मुझे इसमें से 7,500 को माइनस करना चाहिए और मुझे इसमें से 10,800 को भी माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है और ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है। अगर यहां तक आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। दोबारा रिपीट करूं, ज्यादा इमोशनल होके मत सोचना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है भाई गगन करंट ईयर की इनकम निकाल। वो कह रहा है 1,21,400 जो तू रिसिप्ट एंड पेमेंट से पकड़ के लाया है, इसमें प्रीवियस ईयर वाले पैसे हैं 7,500 और इसमें नेक्स्ट ईयर के भी पैसे हैं 10,800। कैसे निकालेगा करंट ईयर की इनकम? मैंने कहा भाई इन दोनों को बाहर कर दो। तो ये जो नेक्स्ट ईयर का होता है ना, इसे हम बोलते हैं एडवांस एंड, इसे हम बोलते हैं एडवांस एंड। ये माइनस हो जाता है। बच्चे को यहां कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ने कहा सर ये बात तो ठीक है, ये एडवांस एट द एंड माइनस करेंगे, लेकिन इसको हम क्यों माइनस करते हैं? इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। जो हमें करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिसीव होता है उसे हम बोलते हैं, क्यों रिसीव हो रहा? क्योंकि ये ईयर की बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग अलग से 8,700 दिया हुआ था। क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया हुआ था 8,700 और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 1,21,400 में रिसीव हुए 7,500। तो ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट लॉजिक पकड़ पाएगा तो उसके पास दो क्वेश्चन आएंगे कि सर हम 7,500 माइनस करें या जो आपने रटवाया है 8,700 वो माइनस करें। मैं कहूंगा बेटे आंसर दोनों तरीकों से निकल सकता है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वे है वो ये कहता है कि आपने 8,700 को ही माइनस करना है। इसलिए अगर आप यहां पर डायग्राम में देखेंगे तो मैंने 8,700 रुपीज को माइनस किए हैं। जबकि किसी बच्चे के माइंड में अगर ये बात आ रही हो कि सर 1,21,400 में 75 ईयर प्रीवियस ईयर का था, तो ये माइनस करो, वो भी ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अकाउंटिंग में चलती है कि गगन अगर आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग भी दिया है और उसमें से कोई अमाउंट रिसीव हुआ है वो भी दिया है, तो आप हमेशा ये वाला माइनस करोगे। ठीक है, ओके। बच्चा कह रहा है कि सर इससे मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आया, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूं क्योंकि इससे भी कोई दिक्कत आपको पूरे चैप्टर में आने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना फोकस कहां रखा? मैंने अपना फोकस रखा इस वाली फिगर के ऊपर। ठीक है, ये अमाउंट रिसीव हुआ 1,21,400 जबकि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में थे 8,700 और इसमें से रिसीव हुए 7,500। तो मेरे सामने क्वेश्चन ये है कि 1,21,400 में से क्या मैं 7,500 माइनस करूं या मैं 8,700 माइनस करूं? मैंने आपको कहा दोनों तरीकों से आंसर निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका पॉपुलर नहीं है, ये वाला तरीका पॉपुलर है। आपको 8,700 माइनस करना है। कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आखिरकार आप माइनस करते क्यों? तो मैं बोलूंगा क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम निकाल रहा हूं और ये प्रीवियस ईयर का मनी इसके थ्रू इसमें आया हुआ है। तो सर 7,500 माइनस करो, नहीं 87 माइनस करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि सर आपने 1,200 एक्स्ट्रा माइनस किया है, इन दोनों का डिफरेंस है 1,200। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। जब मैं आउटस्टैंडिंग एंड को प्लस करता हूं तो मैं
1200 एक्स्ट्रा प्लस कर देता हूं, और ये जो 1200 एक्स्ट्रा मैंने प्लस किया ना, यही इन दोनों को एडजस्ट करता है। ये बहुत गहराई की बात है जिसे समझने में अभी आपको थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो। आप दिखाने से पहले एक छोटी सी बात कह दूं, ये रहा मेरा करंट ईयर, ये रहा मेरा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 8700। अगर मुझे ये पैसा करंट ईयर में कम रिसीव हुआ है 7500, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी स्टिल प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। अगर ईयर के बिगिनिंग में आपको 8700 रुपीज मिलने थे, जिसमें से 7500 तो मिल चुके हैं, तो यानी अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है प्रीवियस ईयर का। बोलो कितना? 1200। तो इसे हम एक नाम देते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग। अगर प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग आपको क्वेश्चन में दिए हुए हों और प्रीवियस ईयर का पूरा अमाउंट ना रिसीव हो, कम अमाउंट रिसीव हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस बच जाता है उसे ईयर एंड में हम नाम देते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग। क्या नाम देते हैं? स्टिल आउटस्टैंडिंग। यहां पर आप देखिए, अब ये फॉर्मेट मेरा आप पढ़िए। मैंने इसमें लिखा हुआ है लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने थे? 8700। सर आपको 7500 लेस करने चाहिए थे, तो मैंने उसका नाम लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये 7500 लेस करने चाहिए थे, लेकिन जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो मैंने 7500 प्लस 1200 ये माइनस किए, और जब मैं यहां पर ऐड करूंगा तो ऐड करूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में भी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होता है, प्लस इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग भी होता है। यानी कि जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस 5300 यहां पर प्लस किया, तो इसके दो पार्ट थे। इसमें प्रीवियस ईयर वाले 1200 थे, और इसमें प्रीवियस ईयर वाले करंट ईयर वाले 3100 थे। तो जब मैंने ऐड किया 1200 प्लस हुआ, और जब मैंने लेस किया यही 1200 लेस हुआ, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये आपको इमीडिएटली विजुअलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब चल पड़े हैं तो जल्दी ही आपको ये विजुअलाइज करा देंगे। और यही इसी चैप्टर में इकलौती एडजस्टमेंट है जो कि बच्चे को तंग करती है। और अभी एग्जाम दूर है, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमारे पास समय है। मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअलाइज करवाऊंगा, क्लियर करवाऊंगा, ये वाली बात। ठीक है, आओ जी। अगर हम क्लास 11th में और क्लास 12th में होते तो हमें सफिशिएंट टाइम मिलता कि गगन सर 5-6 क्लास तक बच्चों को बैठ के सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कराते रहो। लेकिन अब हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हम 5-5, 6-6 क्लास अगर सब्सक्रिप्शन पर लगाएंगे तो एनपीओ चैप्टर तो पूरे महीने में खत्म होगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए घबराना नहीं है, हौसला रखना है। मैं सिखाऊंगा आपको, घबराना नहीं है। आओ जी आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन के अंदर यही बात क्लियर करेगा आपको। वो कहते हैं गगन सब्सक्रिप्शन अकाउंट को प्रिपेयर करो। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15-16 की अमाउंटेड टू 5300, अदर थिंग्स रिमेन सेम, ऑल्सो प्रिपेयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट इन दिस केस। छोड़ो, वो बेकार की बात कह रहा है, आपके काम की बात सिर्फ वो ये समझा रहा है। कह रहे हैं गगन सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा? अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 15-16, उन्होंने ना यहां पर बोल्ड करके बताया और हमसे मिस हो गया। यहां पर भी उन्होंने बोल्ड करके बताया था, ये देखो। वो दिखाना चाहते हैं, अगर वो आज पढ़ा रहे होंगे ना कहीं पर भूषण कुमार गोयल, तो इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे होंगे एसआरसीसी के अंदर, कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 5300 के होते और बाकी सब चीजें सेम होती, तो फिर आप कैसे करते? ठीक है, जरा मुझे याद दिलाइए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता था। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है।
जहां लगे हाँ थोड़ा सा सर ज्यादा हो गया, वीडियो को पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट होता है। यहां लिखेंगे 8700। ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग लाइबिलिटी होता है, यहां लिखेंगे 7100। बाय बैंक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहां लिखेंगे 1,21,400। यहां पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये हमारी इनकम आएगी। यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 10,800 और यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब यहां कुछ डिफरेंट हो गया, पकड़ना है, वही पकड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है गगन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 अमाउंटेड टू 5,300 और बच्चे का मन कर रहा होगा सर यहां लिख देता हूं 5,300, तो वो गलत हो जाएगा। आइए जी, ये है 1,21,400। सारा का सारा खेल है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग था 8700 और इसमें से क्वेश्चन कह रहा था इसमें से हमें प्रीवियस ईयर के रिसीव हुए हैं 7500 और अब क्योंकि आप जान चुके हो कि सर क्योंकि ये कम रिसीव हुए हैं, इसका मतलब करंट ईयर के एंड में मेरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में प्रीवियस ईयर वाले 1200 रुपीज होंगे और करंट ईयर वाले अलग होंगे। आउटस्टैंडिंग अगर ईयर स्टार्ट हुआ था और मैं आपसे कह रहा था कि मैंने मेंबर से 8700 लेने हैं, जिसमें से आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7500 करंट ईयर में मिल चुके हैं, तो इसका मतलब इसमें से 1200 अभी मिलने बाकी हैं। तो यानी जब मेरा ईयर एंड होगा तो मैं ये कहूंगा मेरे पास अभी लास्ट ईयर वाली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1200 और मेरी करंट ईयर वाली भी कुछ आउटस्टैंडिंग होंगी और ये मिला के जो टोटल आउटस्टैंडिंग होंगी ना वो मुझे यहां पर लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है गगन बच्चों को बता दो इस आउटस्टैंडिंग को जब भी मैं लिखूंगा तो या तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एज ऑन या आउटस्टैंडिंग एज एट। जब मैं ये लिखूं तो समझना मैंने तुम्हें ये फिगर दी है, सीधा यहां लिख देना। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ए पार्ट में तो क्वेश्चन में लिखा था गगन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016 5300, यानी कि जो ए पार्ट था उसमें लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, यानी उसे हम बोलते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दिए हुए थे। लेकिन बी पार्ट कहता है गगन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 अमाउंटेड टू 5300। यहां पर समझ में आ रहा है? अब की बार क्वेश्चन कह रहा है मैंने कुछ बदला है, क्वेश्चन कह रहा है गगन मैं बता रहा हूं आउटस्टैंडिंग फॉर द 15-16 5300 के हैं, यानी मुझे टोटल नहीं दिया, तो मुझे प्रीवियस ईयर वाले 1200 प्लस 5300 ये दोनों ऐड करके 6500 यहां दिखाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के 1200, करंट ईयर के 5300 और ये टोटल यहां डालूंगा 6500। अब आपको यहां एप्रिशिएट करना पड़ेगा, एप्रिशिएट ये करना पड़ेगा कि ये जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग था तो 1,21,800 में एक तो 10,800 प्लस हो रखे थे वो मैंने माइनस किए। जिन बच्चों को लग रहा था कि सर 7,500 आपको माइनस करने चाहिए थे, मगर मैंने 1,200 यहां पर एक्स्ट्रा माइनस किए हैं, तो यही 1,200 इस मेथड में एक दूसरे के साथ ऐसे सेट ऑफ हो जाते हैं ये, और इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है।
कुछ बच्चों को जिनको लगता है कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई उसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट 7500 था, आपको 7500 लेस करना चाहिए था, जिन्हें मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं 8700 लेस करूंगा, और जो ये कह रहे हैं कि सर आपने तो 1200 ज्यादा माइनस कर दिए, तो मैंने 1200 ज्यादा यहां पर प्लस किए, उससे इन दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। एक लॉजिक है, समझना है, फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। बस सिर्फ ये समझाया है कि जब भी ऐसा होगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इस 1200 को हम नाम देते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग, और यही हमें सब्सक्रिप्शन में तंग करता है। बच्चा कहता है सर कब मैं इसको प्लस करके यहां दिखाऊं और कब मैं इसको बिना प्लस किए हुए दिखाऊं, तो हम कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, जैसे कि बी पार्ट में लिखा था फॉर द ईयर, तो 1200 को प्लस करके फिर यहां पे लिखना। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16, तो इसका मतलब 1200 उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दोबारा मत लिखना। अब क्या है कि ये चीज थोड़ा सा समझने में समय लेगी, इसलिए ए पार्ट में देखो, ए पार्ट में क्वेश्चन ने 5300 को बाहर लिखा, सीधा 5300 को बाहर लिखा, और बी पार्ट में ऑथर ने क्या किया, यहां पर आपको दिखाया कि भाई 5300 को मैं अंदर लिख रहा हूं, क्योंकि वो 5300 स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो तो 1516 का है। अगर 5300 1516 का है तो मैं कैसे एज्यूम कर लूं कि उसमें प्रीवियस ईयर वाला भी होगा, वो अलग से ऐड करूंगा और फिर टोटल में यहां पर दिखाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा, उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में, अगली इलस्ट्रेशन में भी यही बात ही होगी और कुछ नहीं होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वो कह रहे गगन पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट छोड़ो, पहले तुम सब्सक्रिप्शन को ही समझ लो, इसलिए मैं तुम्हें इसके एक्सट्रैक्ट मतलब एक हिस्सा दे रहा हूं, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक हिस्सा दे रहा हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और तुमसे क्या मांग रहा हूं, तुमने इनकम निकाल के बतानी है सब्सक्रिप्शन की फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, और आपने बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनको कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट मैंने अभी आपको बताई नहीं है, तो अभी मेरा कंसर्न नहीं है। सर ये बताओ, पिछले क्वेश्चन में ऑथर ने जबरदस्ती हमारे ऊपर हैमर चलाया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, लेकिन यहां उसने कुछ नहीं बताया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ या स्टेटमेंट बनाओ। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, मेरी मर्जी है, मैं जिसमें कंफर्टेबल होऊंगा वो बनाऊंगा, ठीक है। आइए जी, क्वेश्चन कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 16 का, और उसमें वो ये कह रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई टोटल 41,000, जिसमें लास्ट ईयर की रिसीव हुई 5,000, करंट ईयर की रिसीव हुई 30,000 और नेक्स्ट ईयर की रिसीव हुई 6,000। तो पहले ही आपको बता दूं ये बन जाएगी एडवांस एट द एंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चे को दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 6,000, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में मेरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 6,000, जिसमें से मुझे रिसीव हो गई है कितनी, 5,000। कितनी रिसीव हो गई है, 5,000। इसका मतलब यह है कि अभी भी 14-15 की सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है 1,000, ठीक है। पहले इसको पढ़िए, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 6,000 थी, क्वेश्चन कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है मुझे लास्ट ईयर के मिले हैं 5,000, इसका मतलब करंट ईयर के एंड में अभी भी 1,000 आउटस्टैंडिंग है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 41,000, आपकी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 6,000, और ये कह रहा है कि मेरे पास लास्ट ईयर का अमाउंट रिसीव हुआ है 5,000। इसका मतलब ये है कि एंड में एक तो लास्ट ईयर का अभी भी, इसको बोलते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग चल रहा है 1,000, और कुछ करंट ईयर का भी अमाउंट होगा,
ठीक है, और फिर इसको मिला के आएगा मेरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 कितनी थी, ये आएगा। ठीक है, ये वो फिगर होगी जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड मैं प्लस करूंगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गगन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 है 5000। बस मुझे आप ये बता दो डायग्राम के अंदर कि ये जो 5000 क्वेश्चन कह रहा है वो ये वाली फिगर कह रहा है या वो ये वाली फिगर कह रहा है। बस जो बच्चा इसको फिगर आउट कर लेगा उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, और जो फिगर आउट नहीं कर पाएगा उन्हें क्वेश्चन के अंदर और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ने वाली है। बताओ 5000 को यहां लिखूं जहां मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, या यहां लिखूं जहां मैंने तीनों को क्रॉस बनाया है? जिन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। अब मेरी बारी है, सर आप आंसर बताओ, पहले मैं बताऊंगा। ठीक है जी, तो मैं कहूंगा क्वेश्चन में यहां दिया हुआ ये 5000 है। 5000 में से अगर ये 1000 है तो ये हो गया आपका 4000। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 5000। तो क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है गगन आउटस्टैंडिंग एंड में चल रहे हैं कितने 5000, और एंड में इसका मतलब यह है कि ये थ्योरी एज्यूम करके चलती हैं, बुक्स एज्यूम करके चलती हैं कि ये दोनों को मिला के अमाउंट आपको दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है गगन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग 6000। वो कह रहा है एडवांस एट द बिगिनिंग कितना था 6000। ओके, और ये एडवांस एट द एंड ये भी कितना था 6000। बताओ कैसा क्वेश्चन बना दिया, सारे फिगर 6000 6000 6000 हो गए। कोई बात नहीं, क्या करें। चलिए जी यहां से जाते हैं और अपना ये स्टेटमेंट फॉर्मेट पकड़ के लाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 41,000। ओके, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 6,000। आप ये कह सकते हो कि सर लेकिन हमें रिसीव तो हुए थे 5,000, तो मैं कहूंगा आपने 6,000 माइनस करने हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सर एडवांस एट द एंड ये कितने थे 6,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितने थे? क्वेश्चन ने दिया था आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 5,000, तो इसका ब्रेकअप था लास्ट ईयर वाले 1,000 और करंट ईयर वाले 4,000, और उसके बाद एडवांस एट द बिगिनिंग कितना था 6,000। तो 11,000 प्लस करना है, 12,000 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 40,000। मैंने स्टेटमेंट बनाई है, उम्मीद करता हूं बुक वाले ने अकाउंट बनाया होगा। ये देखो बुक वाले ने आपको अकाउंट बना दिया, तो आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। सर अगर मुझे और ज्यादा क्लैरिटी करना हो तो जाइए 12th क्लास की बुक उठाइए, वहां पर शायद एनपीओ का चैप्टर होता था, तो वहां से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन जी भर के बनाइए बिना घबराए हुए कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो खुश होना, नहीं बन रहे नहीं बन रहे, दोबारा पकड़ना क्यों नहीं बन रहे, बन जाएंगे। अच्छा, ये एनपीओ का चैप्टर कभी 11th में चला जाता है, कभी 12th में चला जाता है। अगर 12th की बुक में आपके नहीं था तो 11th वाले किसी अपने जूनियर को पकड़ के पूछना, यार तेरे पास होगा एनपीओ का चैप्टर। सर ये बताओ ना, मैं अपने कॉलेज में दूसरी कोई बुक मेरे फ्रेंड के पास हो उनसे बना लूं, बना लो। सर गूगल सर्च करके बना लूं, बना लो। 10 ईयर खोल के बना लूं, बना लो। क्या होगा, 2 बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, तीसरी बार समझ में आ जाएगा। ओहो सर इतनी देर से यही बात तो समझा रहे थे कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया हो, उसमें से कुछ अमाउंट रिसीव हो गया हो, तो जो अमाउंट रिसीव है उसको इग्नोर कर देना, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को माइनस कर देना, और आउटस्टैंडिंग एंड जब लेते हैं तो उसमें उसका इफेक्ट आ जाता है, वो खत्म हो जाता है। लॉजिक बस यही लॉजिक है। आओ जी, ठीक है। एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि आपको रटना पड़ेगा, इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके जाना पड़ेगा। सर क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं थे? तो मैंने कहा ये भी इंपॉर्टेंट था, इलस्ट्रेशन नंबर 6, लेकिन मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 5 को कहूंगा, क्योंकि इसमें आपको एज एट
और 4, ये दोनों बातें इस इलस्ट्रेशन में कवर हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से 6 के मुकाबले इलस्ट्रेशन नंबर 5 एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए मार्क कीजिएगा, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 को छोड़ दीजिए। और इलस्ट्रेशन नंबर 7 में एक खास बात है, हेडिंग से ऑथर बता रहा है कि इसमें सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ मतलब बैड डेट्स हो रही है। ठीक है, आइए जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर ऑथर को ना अकाउंट बहुत पसंद है, बार बार कह देता है अकाउंट बना दो। बच्चों को कई बार ना स्टेटमेंट पसंद होती हैं, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ओके, बना देंगे, क्या दिक्कत है। सर इसमें दिया हुआ है, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो मुझे तो पता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को माइनस कर दो, आउटस्टैंडिंग एंड को प्लस कर दो, एडवांस बिगिनिंग को प्लस कर दो, एडवांस एट द एंड को माइनस। कैसे रट लेते हो सर, अरे तुम भी जैसे 108 बार माला जपते हैं राम 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 राम, आप भी याद करो। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करना है। अब जब आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करोगे तो बिगिनिंग वाले को क्या करोगे, माइनस। एडवांस बिगिनिंग को प्लस करना है, एडवांस एट द एंड को माइनस करना है। लॉजिक चाहिए तो लॉजिक भी मैंने आपको दे दिए, रटना पड़ेगा। इन द ईयर 31 मार्च 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21,000 इंक्लूडिंग 600 ऑफ एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। सर वही कहानी कि पिछले साल के तो 600 रुपए मिले हैं, जबकि मिलने थे 2000, तो 1400 आउटस्टैंडिंग बाकी रह गए। तो जब वो डेट डाल के बता रहा है तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एंड के अंदर वो इंक्लूडेड है। इसमें 1400 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंक्लूड मत कर देना। तो यहां तक मुझे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्वेश्चन अब मेरे लिए नॉर्मल है, यहां तक की बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब क्वेश्चन में एक एडिशनल बात आ गई, वो ये सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 400। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि गगन सर ये जो 2000 आउटस्टैंडिंग थे इसमें से 600 तो आपको रिसीव हो गए, लेकिन इसमें से 400 हमारे बैड डेट्स हो गए। मतलब अब जिससे वो लेने थे वो व्यक्ति या तो रहा नहीं है या देश छोड़ के भाग गया है, वो ये पैसे देने नहीं वाला, ये राइट ऑफ हो गए हैं। तो ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट है और ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑथर कहते हैं गगन जब भी ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आपकी राइट ऑफ करनी हो, आप यहां पे ये एंट्री एक्स्ट्रा डाल देना अकाउंट में। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं जिन बच्चों को ये डाउट आ रहा हो, सर 2000 में से 600 रिसीव हो गए, 400 बैड डेट हो गए, यानी 1000 मेरा स्टिल आउटस्टैंडिंग है। क्या इस 1000 को इस 1800 में प्लस करना है? आंसर इज नो, क्योंकि जब वो डेट के साथ बता रहा है तो इसका मतलब इसमें प्रीवियस ईयर वाले 1000 है और करंट ईयर वाले 800 है। तो पहले तो ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी वो डेट के साथ आउटस्टैंडिंग बता रहा है इसका मतलब वो उस डेट के टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के शामिल हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर अगर मेरा कोई अमाउंट 400 रुपीज आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का बैड हो जाए तो आपने ये एक एक्स्ट्रा आइटम यहां पे डाल देनी है। ठीक है, ओके। आइए जी, थोड़ा सा टेंस्ड एनवायरनमेंट अभी तक चल रहा था, अब उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ठीक है सर, पूरे चैप्टर में एक ही बात बार बार सिखाने वाला हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि कैश बेसिस पर बनता है और जब मैं उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं जो कि एक्रूअल बेसिस पर बनता है, तो मुझे इसमें 4 एडजस्टमेंट करनी होती है। ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एंड, माइनस करना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करना है एडवांस बिगिनिंग, माइनस करना है एडवांस एट द एंड। अगर रिसिप्ट के ऊपर ये लॉजिक लगाऊंगा तो वो इनकम में बन जाएगा, यानी सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी यही लॉजिक है। यानी कि अगर सब्सक्रिप्शन इनकम का रूल लगाऊंगा तो उसमें भी यही 4 आइटम प्लस माइनस होती हैं।
सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और कोई बात नहीं है। सर अगर हम पेमेंट के ऊपर ये लॉजिक लगाएंगे तो भी क्या ये लॉजिक बिल्कुल वैलिड है? बिल्कुल ठीक। ये लॉजिक आपकी किसी भी पेमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल रहने वाला है, किसी भी एक्सपेंस के ऊपर भी यही रूल लगेगा, अलग रूल नहीं लगेगा। यानी एक ही रूल, उससे बहुत सारे काम होने वाले हैं। इनकम पर हमने देखा, हम थोड़ा घबराए क्योंकि उसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग आ गया, उसमें रिटर्न ऑफ आ गया और कुछ नहीं। एक्सपेंस में कोई स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं आता, कोई रिटर्न ऑफ नहीं आता, सिंपल होता है। तो जाते जाते एक बार ये रूल एक्सपेंस के ऊपर भी देखते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसी में थोड़ा एडिशन करूंगा। तो जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं एक्सपेंसेस का। आप देख रहे हो मैं बुक की सीक्वेंस से नहीं करा रहा, तो आपने भी अभी बुक की सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देना। अब आ गया एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है? मतलब बिना मेहनत के मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 12 कवर हो रही है। अगर बीच की इलस्ट्रेशन होगी तो मुझे एक पॉइंट जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनको छोड़ा है। नेक्स्ट क्लास में वो जोड़ दूंगा। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो पूरे चैप्टर में यही तो सिखाना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। कैसे जाएंगे? चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, रूल एक ही है। तो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड बैलेंस शीट एज ऑन दिस। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग करंट ईयर इज 40,000। बेटे ये ईयर ना बुक्स में बदलते रहते हैं, ईयर की चिंता नहीं है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड थे कितने? 40,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड 40,000, यानी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आए, ठीक है? उसके बाद ईयर है 15-16, तो ये हो गई बिगिनिंग ऑफ 15, ये हो गई एंड ऑफ 15। हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे बिगिनिंग में 5,000, एंड में 9,000। हमारे एडवांस बिगिनिंग में थे 8,000, एंड में थे 7,000। मैं आपको मौका देता हूं कि आप स्टेटमेंट फॉर्म से मुझे निकाल के बताइए एक्सपेंसेस का खर्चा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डलेगा वो कितना होगा। ये बहुत सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी से बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके बनाना है। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो देखो आपको पता है कि हम बताएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। आइए जी, तो मैं उनके लिए अब क्या कहूं, मुझे को लिखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं स्टेटमेंट की फॉर्म से काम करने वाला हूं। ये लीजिए, मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितने थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है 40,000 के थे। यस, इसमें सर ऐड कर दो। बताओ जी क्या ऐड करते हैं? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो लेस कर देना एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो एट द एंड 9,000, बिगिनिंग 5,000, यानी कि इसमें ऐड कर देना, इनर कॉलम में लिख रहा हूं 9,000 ऐड करने हैं, 5,000 माइनस करने हैं। इसमें ऐड कर देना एडवांस बिगिनिंग और लेस कर देना एडवांस एट द एंड। 8,000 और 7,000, 8,000 प्लस 7,000 माइनस, ये हो गया टोटल 17,000, ये हो गया टोटल 12,000, एक्सपेंसेस पेड हो गया 45,000। ठीक है सर, एक बात बताओ, अगर हमें अकाउंट बनाना पड़ता कि सर एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना पड़ता, तो कैसे बनाते? बेटे एक्सपेंसेस अगर आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, शिट, अगर आपने एडवांस में पे किए हैं तो आपका एसेट है, और अगर एक्सपेंसेस आपके आउटस्टैंडिंग हैं तो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हमने एडवांस में बिगिनिंग में पे किए थे 8,000 और एडवांस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग थे 5,000, तो यहां लिखिएंगे 8,000 ये एसेट है, एडवांस में दिए हैं, और जो मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो मेरी लाइबिलिटी है।
तो यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यहां पर आएगा एडवांस एट द एंड, अपोजिट साइड पे आता है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड थे 9000 और ये थे 7000, ये होंगे 9000, ये होंगे 7000। एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो एक्सपेंसेस पेड की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पर आएगा टू बैंक, जो आपने अमाउंट पे किया था, ये पे किया था आपने 40,000, यहां पर आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर। लीजिए बताइए, अभी भी आंसर अकाउंट की फॉर्म में वही आएगा। तो सर 8,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 माइनस ये हो गया 57,000 माइनस 5,000 और माइनस 7,000 45,000, ये लीजिए। तो स्टेटमेंट बनाना हो अकाउंट बनाना हो, दोनों मैंने आपको बता दी। स्टेटमेंट का रूल तो हमेशा वही रहेगा, ऐड और लेस कभी नहीं बदलेगा स्टेटमेंट में। अकाउंट बनाना पड़ेगा तो आपको सोचना पड़ेगा एसेट्स क्या है, जो एसेट है उसको डेबिट में लिख दो, जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, अभी क्या सर ये रूल खत्म हो गया? नहीं, अगली क्लास में भी ये रूल आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, और आपकी बिल्कुल जब तक आप ब्लड में नहीं बैठाओगे तब तक ये रूल खत्म नहीं होगा, और जब ये रूल खत्म होगा तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कुछ और क्लैरिटी आप में आई है, और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई डर है, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप इस रूल को अप्लाई करते जाओगे, वो दूर हो जाएंगे। सर कोई होमवर्क अभी ये है कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन की सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस हैं तो आप कीजिएगा, अनसॉल्व्ड हैं तो अभी रुक जाइएगा। सर किसी दूसरे फ्रेंड की बुक से किसी और मटेरियल से सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन करें, जी भर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, और वैसे थोड़ी सी खुद से कोशिश करेंगे तो जरूर बनेगा। घबराना नहीं है, अगर नहीं बने तो कहना यस नहीं बना, ये मेरे लिए चैलेंज बन गया, और वो चैलेंज आपका जल्दी ही आप ही से दूर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सर, टाटा बाय बाय, सी यू।